ये बिल्ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई श्रृंखला के चौथे एपिसोड में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक विद बिहारी ब्रह्मोस। चैनल नया है, इसे भी आगे बढ़ाइए। अमेरिका में गोली चल गई। अरे अजीत जी, वहां का तो रोज का है। अरे भाई, प्रेसिडेंट पर चल गई यार, तो ये कौन सी नई बात है? अरे प्रेसिडेंट ट्रंप पर चल गई फिर से जी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के आयोजन में गोली चलने के बाद ट्रंप को पता चला कि हिल्टन होटल हेल होल से कम नहीं है, और वहां तो इंडिया के कंप्यूटर वाले जॉब भी नहीं खा रहे थे। इनके अपने सीक्रेट सर्विस वाले इतने सीक्रेट हो गए कि गोलियां चल गई। अपराधी एक ट्यूटर बताया जाता है जिसने बोला कि उसे लगा ये कोई बच्चों का स्कूल होगा, तो उससे रहा नहीं गया। आपदा में अवसर ढूंढते अमेरिकी पत्रकारों ने जान बचाकर भागने से पूर्व वहां सर्व की गई शैंपेन की बोतल उठाकर भागना उचित समझा। एक पत्रकार अपनी गर्भवती पत्नी के पीछे छुपते दिखे, जिस पर इंटरनेट में बहस छिड़ गई। पर मुझे लगता है कि ह्यूमंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो क्वांटम लीप होता है उसमें अंतर होता है। बाकी भाई ने पकड़ा तो एकदम गलत जगह है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा कहा है ग्रैब देम बाय द पुट्टी, जबकि यह सब अमेरिका में रोज हो रहा है। युद्ध सचिव श्री पीटर भाई हेग्सेथ ने कहा है कि यूएस मिलिट्री को तो हर साल नोबेल मिलना चाहिए। एक मनचले युवक ने कहा है कि अपने प्रेसिडेंट को बचा ले भोसड़ी के। देश में हर सप्ताह बच्चे शूटिंग में मर रहे हैं और इनको चाहिए नोबेल। वैसे एनबीए वालों को बोलो कि कोई पीस प्राइज बनवा दे, वरना हम अपने खाप वालों से भिजवाते हैं बनवा करके। ट्रंप ने कुछ समय पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि ईरान इन 8 सुंदर महिलाओं को फांसी पर न चढ़ाए। फिर ट्रंप ने पुनः पोस्ट किया कि ईरान ने उनकी बात मान ली और वो सुंदर लड़कियां बचा ली गई हैं। इस कार्य के पास श्री डोनाल्ड भाई ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने 8 एआई सुंदरियों की हत्या होने से बचा ली। ट्विटर पर एक हैंडल द्वारा भाजपा और आरएसएस को आरडब्ल्यू का कोर कहा गया। हालांकि हैंडल ने यह नहीं बताया कि ये आरडब्ल्यू क्या बला है। यदि यह राइट विंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो कोई मुझे यह समझा दे कि भाजपा द्वारा सर्वहारा कल्याण के लिए शिक्षा और रिसर्च से कई गुना अधिक बजट देना दक्षिणपंथी कार्य है या फिर वामपंथी। एक अन्य हैंडल का यह मानना है कि वामपंथियों से स्वीकार्यता ढूंढती घनघोर जातिवादी समाज को तोड़ने की नीतियां बनाने वाली संस्था या पार्टी कभी भी आरडब्ल्यू नहीं हो सकती। जो संस्था अंबेडकर, पेरियार, फुले को पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम कहती है और उनकी प्रतिज्ञाओं, मूर्ति भंजन के कार्यों और ब्रह्मा तक को गाली देने को सत्ता लोलुपता में भूलकर उन्हें भगवान राम के समकक्ष पोस्टर पर रखती है, वो आरडब्ल्यू तो है, पर उसका पूर्ण स्वरूप राइट विंग ना होकर रा विंग कहलाने योग्य है, जिसे पता नहीं कि बाप किसको कहें, पति किसको कहें। वैसे भी कई बार कोर को जब बाहरी वायरस संक्रमित कर देते हैं तो वह बर्बाद होने के बाद भी सिस्टम चलायमान तो रहता है, क्योंकि तंत्र के कंपोनेंट्स धीरे धीरे स्वयं को कोर के अनुसार ढाल लेते हैं। शायद यही सब देख करके श्री राहुल गांधी जी ने अंततः यह वीडियो जारी किया है। सुनिए। मैं सुबह उठता हूं और मेरी पहली प्लानिंग होती है कि आज भैया आरएसएस और बीजेपी से कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है और कहां उन पर आक्रमण करना है। पहले तो आप यह बताइए कि सुबह माने क्या? दिस मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप एट नाइट? और लगता है कि आपकी पूरी योजना नींद में ही बनती है, क्योंकि उसका कोई लाभ तो होता दिख नहीं रहा है। एक समाचार है कि बंगाल में रफीकुल इस्लाम के घर से बम मिले हैं। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, इसमें क्या है? कुछ नया बताइए। लेकिन एक मिनट, ये तो बम है ही नहीं। यदि बम होते तो बालू पर क्यों रखे जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कछुए के अंडे हैं। अरे इसके नहीं, समुद्र वाले कछुए। तो देखिए कि भाजपा सरकार टीएमसी के निर्दोष मुसलमान भाइयों को गलत दिखाने के लिए किस हद तक जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कछुए का अंडा पाल रहा है घर में, तो उससे भी समस्या। किसी ने कहा कहीं इन अंडों का पिता रफी को, अरे नहीं, बहुत छोटा होता है यार। बिहार के नवीन मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि बिहार में 11 सैटेलाइट है। बिहार में सैटेलाइट? तो देवता मानुस निकला रे बाबा। सिटी, अच्छा सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। वही तो, मुझे लगा कि बिहार ने आर्यभट्ट को इतना सीरियसली तो नहीं ले लिया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं कहा। आई लव बख्तियारपुर का बोर्ड लगाना ऐसा स्मार्टनेस है कि अब क्या कहा जाए। कहीं टंग ऑफ स्लिप तो नहीं हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय उचित मानते हुए कहा है कि यदि डीएनए टेस्ट में साबित हो चुका हो कि संतान पति की नहीं है तो वो उसका खर्चा वहन नहीं करेगा। 1 मिनट इस महिला के बारे में सोचिए कि इसको विवाह के बाहर सेक्स भी चाहिए, आशिक का बच्चा भी चाहिए और फिर पति से उस बच्चे का खर्चा भी चाहिए। यही नहीं, और देखिए, फिर उसे हाई कोर्ट से यह निर्णय भी चाहिए कि बच्चा किसी का हो, पैसा तो कागजी बाप ही देगा। ड्रम में कटकर फेंके जाते, प्रेमियों द्वारा गोली मारकर रास्ते से हटाए जाते और घिस घिस कर घर आते पुरुषों को और क्या चाहिए जीवन में। दारू और गांजा चबाने वाले चूहों के बाद अब नोट खा जाने वाले चूहे सामने आए हैं। जस्टिस वर्मा सोच रहे होंगे हमारे टाइम में क्यों नहीं आए। बिहार के चूहे दर हरामी होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए एक महिला को तब बेल दे दिया जब पता चला कि घूस के पैसे चूहे खा गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट पर आश्चर्य करते हुए लिखा कि राज्य के राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हो गई। अर्थात कोर्ट को आश्चर्य इस बात पर नहीं हुआ कि एक स्टेट में चूहे कभी दारू पी जाते हैं, कभी गांजा चर जाते हैं और कभी नोट खा जाते हैं, वह भी ऐसे कि कोई ट्रेस भी नहीं मिलता कि थोड़ा टुकड़ा ही दिखा दें कि ये कटा हुआ। वैसे सुप्रीम कोर्ट से अच्छा नोटों के बारे में कौन जानता होगा। फिर भी मुझे लगता है कि ये चूहे पिछले जन्म में बिहार के दुर्दांत अपराधी रहे होंगे जो चूहा बनकर पुलिस से बदला ले रहे हैं। हिमाचल भाजपा ने नारी वंदन अधिनियम में योगदान देते हुए कहा है मरने दो साली को। ये देखिए, लोग इस पर गुस्सा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। उन्होंने असंवेदनशील लिखा था, लेकिन मैं त्रुटि सही कर दे रहा हूं। अरे भाई, ये भी हो सकता है वो उनकी वास्तव में साली हो और घर में कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने कह दिया होगा रोज नाटक करती है, मरने दो साली को। काश भाजपा के पास एक जुबैर होता जो बता सकता कि यहाँ वीडियो को हमने 0.3x पर धीरे करके चलाने पर पाया है कि यह बात कोई और कह रहा है तथा जो बात कही गई है वह मरने दो साली को नहीं बल्कि राजीव भाई जिंदाबाद कहा जा रहा है। वैसे भी जुबैर तो अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, भाजपा के ही पास है। कभी कभी सेवाएं ले लिया कीजिए। राजस्थान में वन विभाग ने एक महान कार्य किया है। कुल 100 करोड़ के पेड़ लगाने की बात हुई। यदि 100 के भी एक पेड़ हों तो 1 करोड़ पेड़ हो जाएंगे। 200 के हों तो 50 लाख, कम संख्या नहीं है। पर वन विभाग ने एक उत्कृष्ट बात सोची। उन्होंने गर्मी को देखते हुए सोचा कि क्या इस गर्मी में पेड़ खरीदो, श्रमिक लाओ, जगह चिन्हित करो, गड्ढे खुदवाओ, गड्ढे भरवाओ, जल देने का दायित्व बांटो। उन्होंने बस कागजों पर पेड़ लगा दिए। लोग नाराज हैं, जबकि आप ही बताइए कि इस गर्मी में राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान में आप पेड़ लगाने जाओगे? क्या हो जाएगा पेड़ लगाकर? अपना धोनी भाई इतने पेड़ आईपीएल में डॉट बॉल खेल करके लगा देता है। 100 करोड़ रुपए के बारे में वही सोचो, 100 लोगों का कम से कम कल्याण कर देगा। सड़क निर्माण विभाग ने सड़क के डिवाइडर को सफेद रंग से रंगा। कुछ मनचले आए और उन्होंने ये किया। वीडियो देखकर किसी ने कहा कानपुर का एकाधिकार छीना जा रहा है, किसी ने बिहारियों को लपेट दिया। जबकि राजस्थान का वीडियो है और वहां जो बिहारी है वो 35-36 गेंद में शतक मार रहा है। हल्के में मत लो, वैसे भी पिंक सिटी के रंग में रंग रहे हैं, सरकार का खर्चा ही बच रहा है। केजरीवाल जी पुनः अपने आलीशान महल को लेकर चर्चा में। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें एक टाइप 7 आवास अलॉट कर दिया गया है और वो वहीं जा रहे हैं। इस पर भाजपा वाले अपनी ही केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आवास को शीश महल पार्ट 2 बताकर चला रहे हैं। शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है कि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तो आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए। एक तो आम आदमी की पार्टी अब गुठली आदमी पार्टी बनती जा रही है। न जाने अब कैसे आम आदमी पार्टी के बचे कुचे कार्यकर्ता रह गए हैं, वो कैसे जवाब देंगे। और भाजपा वाले खुद ही घर देकर ट्रोलिंग करवा रहे हैं। कुछ तो लज्जा कर लो यार। राघव भाई, सॉरी, मैंने तो कभी खालिस्तानी नहीं कहा था, फिर भी अब भाजपा में आ गए तो राघव भाई ही हुए। मेरा भी मन किया कि मैं भी इंस्टा के फॉलोअर्स वाली बात लिखूं, डिफेंड करूं कि राजनीति है, इसमें लोग तो आते ही रहते हैं। फिर याद है भक्क मादर यूजीसी पर आज तक चुप है ये लोग। वैसे इस भाई ने सही लिखा है कि राघव जी को लगे हाथों केजरीवाल को भी मना लेना चाहिए। संभवतः उन्हें भी ऐसा फैसला करना पड़ सकता है। मोदी जी वैसे भी ना तो स्थायी दोस्ती मानते हैं ना ही दुश्मनी। यह ट्वीट पढ़कर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए शीश महल द्वितीय के बाहर फूट फूट कर रोए केजरीवाल।
केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहाँ गए यार? राम माधव जी ने विदेश जाकर अमेरिकियों को कुछ कहा, फिर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। मुझे लगा कुछ लेजर लाइट मोमेंट हो गया होगा, फिर मैंने ये वीडियो देखा। Lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. Facing so much criticism from our Indian opposition, we agreed 50% tariffs. So where is India lagging behind in that? What are those issues that India is not doing enough? कांग्रेस चढ़ गई कि देखो ये लोग अमेरिका के दबाव में है, सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर। राम माधव जी इंटेलेक्चुअल आदमी, बुद्धिजीवी, मतलब संघ के प्रकोष्ठ के मतलब छत पे बैठते हो। उन्होंने यदि बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा। इसमें अवश्य देशभक्ति और देश के स्वाभिमान की कोई बात छुपी हुई होगी जो हम अधम नीच मनुष्यों की समझ से बाहर है। मैं संघ के लोगों पर एक भी नकारात्मक शब्द नहीं सुन सकता। जो बोलेगा उसको दृष्टिपात से जलाकर राख कर दूंगा। जॉर्जिया मेलोनी के झुमकों को मैं पिछली बार मिस कर गया। मुझे हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा होने के कारण इस त्रुटि पर ग्लानि हुई कि मैं केवल ट्वीट का मैटर ही पढ़ पाया, जबकि उस ट्वीट के साथ फोटो में मेलोनी जी के कान में झुमका लटक रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह झुमका जी ने उपहार में दिया था। जहां भारतीय मीडिया ने 20 मिनट केस पे शोज कर लिए, मैं मेन बात को ही देख नहीं पाया। क्या हिंदी पत्रकार बनेगा रे तू .jpeg। सुश्री सयोनी घोष जी ने मुस्लिम बहुल प्रथम चरण मतदान के पहले की रैलियों में काबा मदीना वाले गाने के बाद द्वितीय चरण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया है। मोटिवेशन उचित हो तो व्यक्ति शिवलिंग पर यह कार्टून शेयर करने के बाद भी हिंदू हो सकता है, और उचित मोटिवेशन हो तो लोग ऐसे चुनावी हिंदुओं पर विश्वास भी दिखा सकते हैं। मोदी जी के बंगाल भ्रमण पर उनके वीडियो बनाने वालों के वीडियो किसी ने बनाकर डाल दिए। मोदी जी हर हाथ मोबाइल और डिजिटल इंडिया करते रहिए ऐसे, और कीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम। हर हाथ में मोबाइल है और आपकी पूरी टीम अब वीडियो में दिख रही है सबको कि ये आदमी 10 लोगों को लेकर के चलता है वीडियो बनवाने। जबकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के राहुल बाबा की टीम कोई कैमरा लेकर कभी नहीं चलती। फिर आप कहेंगे अजीत जी जो फोटो वीडियो है राहुल गांधी का एकदम HD UHD में उनका भी। ऐसा है कि राहुल गांधी की टीम जंगल से नागिनों को पकड़ के लाती है और कैमरे की जगह उनकी खुली आंखों से पूरा दृश्य दिखाया जाता है उनको। फिर नागिन और निगाहें फिल्म की उन्नत तकनीक के माध्यम से उनकी पुतली खोलकर निगेटिव निकाला जाता है, फिर उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं और नागिनों को बाद में जंगल में छोड़ देते हैं। साथ ही छोड़ने से पहले कांग्रेस की टीम कांग्रेसियों के फोटो नागिन की पुतली में नटराज कंपनी के इरेजर से मिटा देती है ताकि वो इंदिरा भवन ना पहुंच जाए। लेकिन सबके पास नागिन वाली तकनीक तो है नहीं। रेखा गुप्ता जी तो डिजिटल कैमरा और गिम्बल माउंटेड फोन से ही रील बना रही। ये देखिए। ये आपको किसने कहा है बोलने के लिए? मैंने आपसे पूछा है क्या? जब आपसे पूछूंगी आप बताइएगा। ये क्या तरीका है आपका? आप बोलेंगे कि अभी भी रील बना रही हैं। अरे किसी हॉस्पिटल में सीएम जाए और दुनिया को पता ही न चले गई तो क्या फायदा। उसमें भी अगर सीएम कहीं जाए और 1-2 अधिकारी को डांटे नहीं, एक आध को सस्पेंड कर दूंगी मैं आपको, चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए, ये ना कहे और वह वीडियो पर ना आए तो कैसे काम चलेगा। सीएम हो तो सीएम दिखना जरूरी है। पीएम वहां हुगली में नौका विहार कर रहे हैं। रेखा जी ने यमुना का बोला था। नालियां साफ जब तक नहीं होती तो कैमरा टीम टॉप एंगल, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, OIS से फुटेज के साथ कट्स लेकर के रील नहीं डालेगी तो सैलरी कैसे जस्टिफाई होगी। नरेंद्र मोदी की स्किन केयर रूटीन की प्रशंसिका महुआ मोइत्रा को अब एक नई रूटीन दिखाना चाहूंगा। सुश्री रोहिणी घावेरी जी ने आज यह वीडियो जारी करते हुए दुनिया को बताया कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित को भी मुल्तानी मिट्टी लगाने का उतना ही अधिकार है जितना एक उच्च जाति के सवर्ण का। अब मुझे लग रहा है कि बाबा साहेब के दीवाने बाबा साहेब जैसा ही हो जाना चाहते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यह नया चैनल है, इस तरह के वीडियोज के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।